नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला और आप देख रहे हैं अपनी ढपली अपना राज। एएमयू एक बार फिर से धार्मिक विवाद को लेकर चर्चा में आ गया है। आरोप है कि एएमयू के मेडिकल विभाग में एक प्रोफेसर ने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया। इस खबर के सामने आने के बाद सियासी विवाद छिड़ गया है। बीजेपी ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की बात कह रही है। तो एएमयू प्रशासन ने प्रोफेसर से सफाई मांगी है, जिस पर प्रोफेसर ने माफी मांग ली है और दावा किया कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना उनका मकसद नहीं था। लेकिन सवाल है कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान क्यों? शिक्षा के मंदिर में नफरत की क्लास क्यों? अगर मेडिकल की पढ़ाई की जा रही थी तो धर्म का तड़का लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि एएमयू ही अपमान की प्रयोगशाला क्यों बन रहा है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप एक रिपोर्ट देखिए। एएमयू में हिंदू देवी देवताओं का अपमान। डॉक्टर जितेंद्र कुमार द्वारा फॉरेंसिक साइंस की क्लास लेते समय के द्वारा अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में इस तरह की कुछ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया है, जिससे धार्मिक भावना आहत होने के संदर्भ में एएमयू की तरफ से उन्हें शोकॉज नोटिस जारी किया गया। शिक्षा के मंदिर में नफरत की क्लास। हमेशा हिंदू देवी देवताओं या इस तरह की जो देश में विभाजक तत्व है, अलगाववादी तत्व है, वो इस चीजों को हमेशा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ा करें। एमबीबीएस की पाठशाला में धर्म का जिन। पढ़ाई के समय किसी भी धर्म विशेष को नीचा दिखाने के उद्देश्य से दिए गए उदाहरण कहीं न कहीं अक्षम्य अपराध के रूप में माने जाने चाहिए। एएमयू में अपमान की प्रयोगशाला। ऐसे देशद्रोही तत्व, ऐसे अराजक तत्व, ऐसे तत्व जो हिंदू धर्म को, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने जैसा लेख अगर बच्चों को या वो फोटोएं बच्चों को दिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो मुझे लगता है इन पर कठोरतम कार्रवाई होगी। न्यूज 18 का खास शो देखिए अपनी ढपली अपना राज। और इस मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। फिलहाल महंत राजू दास इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हिंदू धर्मगुरु। महंत राजू दास, मैं शुरुआत आपसे ही करूंगा। एक बार नहीं, बार बार ये देखने को मिला है कि हिंदू देवी देवताओं का किसी न किसी माध्यम से अपमान किया जाता है, उन पर टिप्पणी की जाती है, उनको कम करके आंकने की कोशिश की जाती है। क्या बहुत आसान है क्या हिंदू धर्म को निशाने पर लेना, सनातन को निशाने पर लेना, देवी देवताओं को निशाने पर लेना, उन पर टिप्पणी करना? देखिए, बहुत दुख के साथ कहना पड़ा जिस प्रकार से एएमयू में और प्रोफेसर के द्वारा क्लास रूम में प्रोजेक्टर पर और जिस प्रकार से सनातन धर्म संस्कृति हिंदू देवी देवताओं के बारे में अनर्गल वार्तालाप करना, टीका टिप्पणी करना, ये निंदनीय, दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं माननीय देश के सशक्त प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी से मांग करूंगा कि इसकी जांच हो। नहीं कहते कि आप तत्काल कार्रवाई कर दो, आप जांच करो, संतुष्ट हो जाओ, उसके बाद ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, हम बोलते हैं लोगों को तकलीफ होती है, दिक्कत भी होती है और लोगों के मन में एक आग भी लगती है। लोग क्या कहते हैं, इस कौम के लोग, कि जो निरक्षर होते हैं वही असलहा उठाते हैं, वही धमाका करते हैं, वही आतंकवादी लोग चर्चा करके, वार्ता करके, कुछ लाभ देकर और उसमें शामिल करते हैं। लेकिन देखिए, अभी तत्काल की घटना गोरखपुर का है। गोरखपुर में जो व्यक्ति ये कार्य कृत किया है, निंदनीय कृत, वो पढ़ा लिखा स्टूडेंट था, उसने ये कार्य किया। ओसामा बिन लादेन को देख लीजिए, वो भी इतने बड़े इंजीनियर उस प्रकार। तो कहने का मतलब ये है कि जब विद्या के मंदिर में किसी संप्रदाय, किसी मजहब, किसी धर्म के बारे में आप विद्वेष घोलोगे, जहर घोलोगे, तो आने वाले दिनों में तो ऐसा होगा ही होगा। लेकिन दुख इस बात की है कि सनातन धर्म के बारे में टीका टिप्पणी किया है, इसलिए बच गया। आप देखो, डेनमार्क में एक कार्टून बनता है मोहम्मद साहब का और 9 के 9 पत्रकार मारे जाते हैं, पूरे देश में आग लगता है। अभी किसी ने टिप्पणी कर दिया, हिंदुस्तान में कम से कम हमारे जानकारी में 30 से 32 कत्ल ऐसे हुए, हत्या ऐसे हुआ। आप देखिए, लखनऊ में तिवारी जी की हत्या हो गई। इसीलिए मैंने आपसे सवाल किया था कि क्या बहुत आसान हो गया है क्या हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी करना? डॉक्टर कौशल कांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। डॉक्टर कौशल कांत, एएमयू अपमान की प्रयोगशाला बन गई है क्या?
जिस तरह से एएमयू से इस तरह के वक्तव्य कई बार पास्ट में भी सामने आए हैं, वहां पे देश विरोधी एक्टिविटी या एक कहें कि रिलीजियस सेंटिमेंट को भड़काने की कोशिश होती है, तो उससे तो मतलब एएमयू के प्रशासन को ज्यादा सावधान रहना चाहिए। और मुझे लगता है कि एएमयू को कंट्रोल और बेहतर ढंग से वहां के वाइस चांसलर को करना चाहिए। पढ़ाई की क्लास में किसी भी विशेष धर्म के बारे में स्पेशली देखा गया है कि ज्यादातर हिंदू धर्म को ही टारगेट किया जाता है, चाहे आप क्लासेस में देख लें, चाहे नॉर्मल जगह देख लें, हर जगह। तो इस तरह की जो मानसिकता है उसको खत्म करना चाहिए। और जो भी हालांकि जो खबर आ रही है कि प्रशासन ने उनसे एक्सप्लेनेशन मांगा और वहां के प्रोफेसर ने अनकंडीशनल माफी मांग ली, बट सिर्फ माफी मांग लेने से क्या होगा? हर बार आप गलती करते हैं और माफी मांग लेते हैं। मुझे लगता है कि कम से कम जो क्लास है, जो यूनिवर्सिटी है, जो स्कूल्स है, वहां पर एटलीस्ट जो भारत का मूल धर्म है, भारत का मूल धर्म हिंदू धर्म है, उस धर्म विशेष के बारे में किसी भी तरह की टीका टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी जो कानून सम्मत हो, जो हमारा संविधान इजाजत देता हो। ठीक है सर, जांच के बाद कार्रवाई करेंगे, लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है ना कि एक बार ऐसे मौके सामने नहीं आए, बार बार ये हुआ है। कभी हिंदू देवताओं का गलत तरीके से चित्रण किया गया, कभी गलत तरीके से उनकी व्याख्या की गई, और ये कह देना कि हमारा मकसद किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था। क्या ये सब कुछ करते हुए मन में ख्याल नहीं आता क्या कि इससे धार्मिक भावना को ठेस पहुंच सकती है, या जो मैं कर रहा हूं ये ठीक नहीं है, ये अपमान है देवी देवताओं का, और वो भी शिक्षा के मंदिर में? सर देखिए, मुझे जो लगता है कि हिंदू मेजॉरिटी होने के बावजूद भी हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू का हिंदू धर्म बहुत सॉफ्ट टारगेट होता है, हर आदमी उस पर अटैक करता है। ये देश के हिंदू को सोचना पड़ेगा, देश की जनता को सोचना पड़ेगा कि वो अभी तक किस तरह की सरकार को बनाती आई है। अब आज के समय में भारतीय जनता पार्टी जो एक राष्ट्रवादी सरकार है, उसके आने के बाद से बहुत सारी चीजों पे कंट्रोल हो रहा है, जनता को पता भी चल रहा है, देश को भी पता चल रहा है कि हम अपनी पुरानी संस्कृति, हमारे जो सभी लोग हैं, देश की पूरी जनता है, जो मेजॉरिटी जनता है, उसके साथ साथ सभी का बराबर ख्याल रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये देश की जनता के एक वोट की ताकत है कि आज इस तरह का इशू टीवी पे डिस्कस हो रहा है। नहीं तो इससे पहले इशू बहुत सारे हुए होंगे, आप भी देखें, उस पर इवन डिस्कशन भी नहीं होता, डिबेट भी नहीं होता। आप देखिए, कश्मीर में इतना बड़ा वाकया हो गया, हम लोग छोटे थे, किसी तरह का कोई अखबारों में कुछ नहीं निकला, मीडिया के थ्रू बहुत जानकारी नहीं हो पाई। तो कम से कम ये देश के जनता की एक वोट की ताकत है। आज हम इन सारी जानकारियों को ले पा रहे हैं, हम उन पे कानूनी कार्रवाई कर पा रहे हैं, और हम उन पे क्या किया जाए ऐसा कि इस तरीके की घटनाएं बार बार रिपीट ना हो? ऐसे लोग जो बार बार इस तरीके की हरकत करते हैं, उनको एक संदेश जाए कि आप इस तरीके की गलती करके बार बार माफी मांगकर बच नहीं सकते हैं। ये करने से पहले आपको सोचना होगा कि आपके एक वक्तव्य से या फिर आपके एक कृत्य से अपमान हो सकता है, किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंच सकती है। क्या किया जाए? नहीं, ये तो आम सी बात हो गई। सनातन धर्म संस्कृति, हिंदू देवी देवता, साधु संतों को हमको बोको हराम, आईएसआई, तालिबान से भगवा आतंकवादी हमको कह दिया जाए, भगवान राम के बारे में उचित टिप्पणी, माता सीता के बारे में उचित टिप्पणी, भारत माता की नंगी तस्वीर, हमारे जगजननी माँ जगदम्बा आदि स्वरूपा दुर्गा जी के बारे में। मतलब कहने का अभिप्राय ये है कि खाली हम ही ने ठेका लेकर रखा है क्या? आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? मुस्लिम धर्मगुरु को कोई जिम्मेदारी नहीं क्या? मदरसे की कोई जिम्मेदारी नहीं क्या? मौलवियों की कोई जिम्मेदारी नहीं क्या? मुसलमानों की तमाम संस्थाएं हैं, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? आप बोल लो, निकल जाओ कि भाई गलती हो गई, माफी मांग। इससे काम नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय बैठे हुए हैं, बीजेपी की सरकार है, नीचे से ऊपर तक सनातन धर्म संस्कृति की सरकार है, हिंदू और हिंदुत्व की सरकार है। आपके ऊपर पूर्णतः मुझको विश्वास है, तो विश्वास है तो आप विश्वास पे खड़े उतरिए और उस प्रोफेसर को सस्पेंड कराइए और वहां ऐसे कृत्य ना हो, इसके लिए वार्निंग दीजिए वहां के कुलपति महोदय को। ऐसा नहीं तो फिर गलत बात है, कुलपति को बदल दीजिए। खाली हम ही ने ठेका लेकर रखा है, आप जो चाहो बोल दो, बोलकर माफी मांगकर निकलो, ऐसा नहीं चलेगा। बहुत हो गया, अब हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है। अगर जिस दिन हम कुछ करने लग जाएंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, समस्या हो जाएगी। आप कहोगे हिंदुस्तान रहने लायक नहीं है, रह भी नहीं पाओगे हिंदुस्तान में। तो ये बात, हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निनामक की भाव से हम चलते हैं ना। हम मेरे अंदर ये कभी भाव आ ही नहीं सकती, लेकिन तकलीफ हो जाती है जब ऐसा कोई करता है। तो आप देखिए, जिस प्रकार से
भगवान राम के बारे में एक एक नया लौंडे है, उसने क्या क्या नहीं कि, तो कहने का मतलब है भी बोलूंगा तो लोगों को तकलीफ होती है, इसलिए हम अपने आप को दबा के रखते हैं, तो हमारी भावना को ठेस में पहुंचाइए। जावेद अहमद है हमारे साथ, समाजवादी पार्टी सपोर्टर हैं। जावेद अहमद, जो लोग ऐसा करते हैं, चाहे वो स्टैंड अप कॉमेडियन हो या फिर इस तरीके से अब जो प्रोफेसर ने जो कुछ किया है, ये लोग करते हैं, इनसे हो जाता है और बाद में इनको लगता है कि ये हथियार तो है ही कि हम माफी मांग लेंगे, कह देंगे कि हमारा मकसद ये नहीं था कि हमारे कृत्य से किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचे। देखिए अमित जी, ये जो सब कुछ हो रहा है, पिछले आप 4 दशकों की राजनीति के परिदृश्य को देखें और इधर पिछले 2.5-3 दशक, यह देश के लिए कोई बहुत अच्छी बात या सम्मानजनक बात नहीं है। कोई माफी मांग ले, पहले हम गलत हरकत करें फिर माफी मांग ले, यह सब क्यों हो रहा है? इसके देखिए, ये इस तरीके के लोग लगातार भारत की सभ्यता संस्कृति को और हमारे लोकतंत्र को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। और मैं राजनीति से थोड़ा अलग हटकर मैं बात करना चाहता हूँ अमित, और इसमें लोग वोट तलाशने का काम करते हैं। धमकियां, किस तरीके के शब्द, किस तरीके की मर्यादाओं को तार तार करने की परंपरा रही है। किसी ने आज कह दिया कि पौराणिक ग्रंथों के सहारे हमने कहा। देखिए बहुत स्पष्ट बात है, अगर हम अमित जी आपका सम्मान करेंगे तो निश्चित रूप से आप हमारा सम्मान करेंगे। इस देश में जो कुछ भी इस तरीके का हो रहा है, ये एक तरीके से, मैं इसको अपने शब्दों में कहूं तो अब इस देश के अंदर एक बौद्धिक आतंकवाद पनप गया है, और यह बौद्धिक आतंकवाद अपने क्षणिक लाभ के लिए देश की दशा को बिल्कुल बदल देना चाहता है। इस पर रोक आखिर कौन लगाएगा? सरकार लगाएंगी। उस अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के चांसलर कौन है? हमारे देश के राष्ट्रपति हैं। देश के टैक्स पेयर का पैसा वहां पर जाता है। जितेंद्र कुमार को सस्पेंड ही नहीं किया जाना चाहिए, संत जी अभी थोड़ा दूर है, उसके विरुद्ध FIR होनी चाहिए और वहां के यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को FIR करानी चाहिए निश्चित रूप से। अगर वाइस चांसलर अगर नहीं कराते हैं तो जिला प्रशासन को स्वतः उसके इस कृत्य के लिए उसके विरुद्ध FIR कराना चाहिए और जो कानून सम्मत कार्रवाई हो वो की जानी चाहिए। डॉक्टर कौशल कांत, जावेद अहमद कह रहे हैं कि एक प्रकार का बौद्धिक आतंकवाद है। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि बौद्धिक आतंकवाद को कौन रोकेगा? जो लोग इस तरीके से बार बार हरकत कर रहे हैं, जो अपने आप को ये समझते हैं कि बहुत ज्यादा पढ़ लिख लेने के बाद वो किसी भी प्रकार की व्याख्या कर सकते हैं देवी देवताओं की, उनको कौन रोकेगा? उनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? क्या सिर्फ उनके माफी मांग लेने भर से काम हो जाएगा, या जो मांग यहां पर संत राजू दास उठा रहे हैं या फिर समाजवादी पार्टी के जावेद अहमद साहब उठा रहे हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सस्पेंड किया जाना चाहिए? देखिए, कार्रवाई के थ्रू ही इस तरह की चीजों पे कंट्रोल किया जाएगा। जैसे रामचरितमानस में एक कविता है, विनय न मानत जलधि जड़, गए दिन 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। भय तो लाना पड़ेगा, और अभी तक यही होता रहा है कि इस तरह के कृत्यों पर कभी भी सरकार ने कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप नहीं लिया है। ये भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी सरकार है, और लोगों ने इतने मन से, इतने दिल से दोबारा सरकार लाई है, तो हम लोगों की आस्थाओं पे खरे उतरेंगे, उनकी आकांक्षाओं पे खरे उतरेंगे, और जो भी कानून सम्मत उचित कार्रवाई होगी किसी के भी खिलाफ, इस प्रोफेसर के अलावा भी कोई भी ऐसा काम करेगा उसके खिलाफ उचित कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। और आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से कम ऐसे एपिसोड पे बातचीत तो हो रही है। अदरवाइज तो पहले बात भी नहीं होती थी, मीडिया में भी चीजें आती थी और दब जाती थी। तो अब कम से कम इस तरह की बातों पे जब से विचार विमर्श होने लगा है, तो चीजों की समस्याएं जो ये केवल जो हम देख पा रहे हैं, ये तो टिप ऑफ आइसबर्ग है, बाकी समस्या तो बहुत नीचे है। और जो मेरे मित्र ने कहा कि बौद्धिक आतंकवाद, बिल्कुल सही है कि यहाँ पे देखिए हिंदू मुसलमान नहीं है, क्योंकि पढ़ाने वाले प्रोफेसर भी। बड़ी खबर आ रही डॉक्टर कौशल कांत, बड़ी खबर है कि एमयू विवाद पर बीजेपी सांसद का बयान सामने आया है। विश्वविद्यालय वीसी से सतीश गौतम ने बातचीत की है और सतीश गौतम की तरफ से कहा गया है कि शाम तक सस्पेंड करने का उनको भरोसा मिला है वीसी की तरफ से। ऐसी गलती पर माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। जो सवाल न्यूज 18 की तरफ से उठाए जा रहे थे कि क्या माफी मांग लेने से काम हो जाएगा, फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही कि आरोपी प्रोफेसर को सस्पेंड कर दिया गया है। बड़ी खबर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। सतीश गौतम जो कि सांसद हैं अलीगढ़ के, उनकी तरफ से मांग की गई थी वीसी से कि शाम तक सस्पेंड किया जाए। अब यह खबर सामने आ रही है कि वीसी को सस्पेंड कर दिया गया है। सवाल यही खड़ा हो रहा था कि क्या ऐसा कृत्य करने के बाद माफी मांग लेने भर से उनको माफ कर देना चाहिए, या फिर ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कि कम से कम आगे के लिए एक संदेश जा सके कि आप बार बार इस तरीके की गलती कर माफी नहीं मांग सकते हैं। लिहाजा
अब ये कार्रवाई हुई है और अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम से हमारे सहयोगी ने बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं अलीगढ़ से बीजेपी सांसद सतीश गौतम जी। सर, एएमयू लगातार विवादों में रहता है और अब फिर से एक नया विवाद सामने आ रहा है। वहाँ के एक प्रोफेसर हैं, वो रेप की डेफिनेशन पढ़ा रहे थे और उसमें हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहे थे। देखिए, प्रोफेसर हैं जितेंद्र, उन्होंने जो हमारे देवी देवता हैं उनके ऊपर जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया और जिस तरह का शिक्षा देने का काम किया बच्चों को, वो बहुत दुर्भावपूर्ण है। इससे इंसान की मानसिकता का परिचय देता है और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने इस संदर्भ में यूनिवर्सिटी के बीसी ताहिर मंजूर साहब से बात की है। उन्होंने मुझे लेटर भेज दिया, उनको लेटर भी दे दिया, उसने जवाब भी दिया है, उसने क्षमामी सॉरी कहा है उसने, लेकिन उससे नहीं है। मैंने उन्हें कहा है सस्पेंड करिए और वो सस्पेंड बहुत जल्दी करने वाले हैं। उसे शाम तक उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ इतनी कठोर कार्रवाई की जाएगी कि लाइव में कोई भी प्रोफेसर किसी भी यूनिवर्सिटी में इस तरह की शिक्षा बच्चों को न दे। लेकिन सर, उसको जब लेटर इशू किया गया यूनिवर्सिटी के द्वारा तो उन्होंने अपनी माफ़ी मांगी, कहा है कि आगे भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेंगे। देखिए, माफ़ी मांगना कोई सॉल्यूशन नहीं है। वो जमाना गया कि कोई गलत काम कर दो माफ़ी मांग लो। ऐसा काम किया है कृत्य जो हिंदू लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला, इतनी जनता जो हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बयान देके जितेंद्र के द्वारा, प्रोफेसर के द्वारा हिंदुओं को आहत किया है। उसके लिए उसे सस्पेंड करके उसे यूनिवर्सिटी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, ये मेरी मांग है। सर, कई सारे जो संत हैं, महात्मा हैं, वो सब कह रहे हैं कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान है, उनको कम से कम गिरफ्तारी जो प्रोफेसर है उनकी होनी चाहिए। वो देखिए मेरी बात, मेरा काम है कि कोई उदाहरण पेश करें। हम उदाहरण पेश होगा, किसी को यूनिवर्सिटी से बाहर कर दे, वो गिरफ्तारी से ज्यादा होगा। जीवन में कोई भी प्रोफेसर अपनी मानसिकता का पढ़कर ज्ञान देगा, बिना पढ़े ज्ञान नहीं देगा। ऐसा उदाहरण पेश होगा यूनिवर्सिटी अलीगढ़। सर, क्या समस्या है? एएमयू लगातार विवादों में बना रहता है। आप इन्हें एक बार जिन्ना की तस्वीर का मुद्दा उठाया, फिर नागरिकता कानून को लेकर वहाँ लगातार प्रदर्शन हुए, तो इन सब अब ये नया जो विवाद सामने आया, तो क्या कारण है जो लगातार एएमयू विवादों में रहता है? कुछ छोटी सी मानसिकता की अभी उन्हें लगी रहा नहीं है। वो सोचते हैं हम दूसरे देश में रह रहे हैं। देश प्रगति की ओर चल रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास की ओर चल रहा है देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में। लेकिन उन्हें अभी पता ही नहीं लगता। वो सोच रहे हैं हम और कहीं रह रहे हैं। यही बयान दूसरे देश में दे रहे होते तो उन्हें पता लग जाता। लेकिन ये देश सबका है, सबको आज़ादी है रहने के लिए। लेकिन किसी भी धर्म के बारे में कोई बोलता है, वो बोलने का अधिकार किसी को नहीं, इतनी आज़ादी नहीं है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन सत्यप्रकाश के साथ पवन गौड़, रिपोर्ट टीम। प्रोफेसर की तरफ से जो माफ़ी मांगी गई है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। मैं अपने द्वारा दिए गए बयान के लिए माफ़ी मांगता हूं। यौन अपराध के विषय में मैंने कुछ अपमानजनक पौराणिक संदर्भ से जोड़ा। अपने अपराध के लिए मैं बिना शर्त माफ़ी मांगता हूं। मेरा इरादा किसी विशेष धर्म की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का नहीं था और संदर्भ केवल इस बात को उजागर करने के लिए था कि बलात्कार लंबे समय से समाज का हिस्सा रहा है। उनको इस बात का आभास नहीं था कि यह उदाहरण किसी की भावनाओं को आहत कर सकता है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी। ये माफ़ीनामा था प्रोफेसर का, लेकिन सांसद सतीश गौतम ने साफ कर दिया कि वीसी से बातचीत के दौरान मैंने ये कह दिया है कि सिर्फ माफी मांगने से काम नहीं होगा और परिणाम यह हुआ कि अब आरोपी प्रोफेसर को सस्पेंड कर दिया गया है। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। दानिश कुरैशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं। दानिश कुरैशी, यही सवाल लगातार उठ रहा था कि क्या माफी मांग लेने भर से काम चल जाएगा क्या, और आखिरकार एक्शन हुआ, आरोपी प्रोफेसर को सस्पेंड किया गया। देखिए, सबसे पहले तो मैं कौशिक जी को सुन रहा था तो उनको मैं ये बता दूं, दरअसल वो अपने वक्तव्य में हमेशा वो ये कहते हैं कि भाजपा की राष्ट्रवादी सरकार ये वो, तो इसके पहले की कोई सरकार जो थी वो कोई आतंकवादी सरकार नहीं थी या गैर संवैधानिक सरकार नहीं रही है इस देश में। दूसरे नंबर की बात वो ये कह रहे थे कि भारत का मूल धर्म हिंदू है। अरे भाई, भारत का नहीं, आपका व्यक्ति विशेष का कोई मूल धर्म हो सकता है, मेरा हो सकता है, उनका हो सकता है, लेकिन ये भारत जो है ये एक सेक्युलर स्टेट है, इसका कोई धर्म नहीं है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जहाँ प्रधानमंत्री का कोई धर्म नहीं है, जहाँ मुख्यमंत्री का कोई धर्म नहीं है। अरे सुन लीजिए, आप नहीं बोलिएगा। अब सवाल ये है कि सबसे पहले तो इनके पास संविधान का ज्ञान नहीं है और संविधान का ज्ञान ना, आप बीच में बोलिए, आप बोलिए। आप ही की भाव
आप ही के भाव आतंक को बढ़ाता है। ठीक है दानिश कुरैशी, बोले अपनी बात पूरी करिए। लेकिन सर कम से कम इस घटना की निंदा तो कर देते, पहले इस पर टिप्पणी तो कर देते। आप तो बीजेपी को निशाने पर लेने लगे, आप डॉक्टर कौशल कांत को नसीहत देने लगे। सभ्यता नहीं है कि किसी को पैनलिस्ट को शांति से सुना जा सके, तो ऐसे लोगों से अगर हेल्दी बहस कैसे हो सकती है? ठीक है सर, अपनी बात करिए, लेकिन कम से कम इस घटना पर भी अपना वक्तव्य रखिए। बिल्कुल रखेंगे, लेकिन मुद्दे की बात है, जब संविधान की बात है देश की, तो इस घटना से भी सर्वोपरि संविधान है, क्योंकि यही संविधान उन्हें इजाजत नहीं देता किसी के धर्म। ये घटना आपके लिए मायने नहीं रखती है? उसे सजा देने के लिए भी दानिश कुरैशी, ये जो कुछ हुआ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में आपके हिसाब से ठीक हुआ? देखिए, मैं तो ऐसा मानता हूं कि किसी भी धर्म के साथ में कोई अपमानजनक व्यवहार नहीं होना चाहिए, चाहे भाषा। पहला रिएक्शन यही आना चाहिए था ना सर, पहला रिएक्शन यही आना चाहिए था। माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, अब थोड़ा देरी से जुड़े। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। न्यूज़ 18 पर खबरें जारी हैं, आप बने रहे हमारे साथ।